तो राधा जी बोली कि कोई बात हो, इसके पत्नी का नाम तो 10-20 साल 50 साल रहा होगा, लेकिन हमारा तो अनादिकाल से है, तो नाम तो हमारा ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नाम तो हमारा। और उसने दर्शन दिया, राधा जी ने दर्शन दिया, और दर्शन करते करते कहते हैं कि वो राधा जी में ही समा गया। एक और आता है कि यहाँ बरसाने में जहाँ राधा जी का मंदिर है, वहाँ एक मुसलमान रहता था, एक ही परिवार था। तो जहाँ सैकड़ों हजारों हिंदू रहे, वहाँ एक मुसलमान रहे, तो वो भी जो है कि हिंदू ही हो जाता है। क्या हो जाता है? हिंदू ही हो जाता है। तो गाता बहुत अच्छा था, शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाता है। शास्त्रीय संगीत मतलब भजन बहुत अच्छा। अब वो था तो मुसलमान, और उसका नाम क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसकी समाधि वहाँ, गुलाब खान उसका नाम था। गुलाब खान। गुलाब खान। और लेकिन उसने अपने बेटे का नाम राधा रखा था, और उसकी पत्नी मर गई थी। तो वो जब गाता तो उसकी बेटी नाचती थी, और वही एक सहारा था रहता। और उसको जो है कि मंदिर के सब मानते थे, पुजारी वगैरह भी। और जब तक वो ना गाए तब तक वहाँ आनंद नहीं आता था। शाम को मंदिर में भगवान के, राधा जी के शयन से पहले उसका गान होता था। मतलब वो मंदिरों में है कि नियम है कि पहले जो है भगवान का जब शयन होगा, शयन से पहले भगवान को कुछ गीत भजन सुनाते हैं। जैसे उधर राम जी का भी, अयोध्या वगैरह में राम जी का भी जब मंदिर में शयन होगा तो पहले राम जी को सुनाया जाएगा, रामायण के कुछ पाठ सुनाया। हाँ। मंगलवार के दिन हनुमान जी को भी सुनाया जाता है, कितने मंदिरों में पूरा सुनाएंगे वो सुंदरकांड। सुंदर। तो वो जो है कि सुनाता था। अब धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई, तो लोगों ने कहा कि इसका विवाह कर दो। गरीब भी था, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मंदिर से उसे खाने पीने को मिल जाता, कोई कमी नहीं थी। तो जो वहाँ के मंदिर के पुजारी वगैरह थे, उन्होंने कहा तुम बेटे का विवाह करो, चिंता मत करो, हम लोग सारा खर्चा देंगे। अब भाई सबने कहा, तब वो सोचा कि विवाह तो करना पड़ेगा, कर दिया। वो चली गई तो उसके वियोग में वो पागल हो गया। अब पागल होते होते जो है कि कहते हैं कि फिर वो गाना बजाना सब बंद कर दिया, मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर पड़ा रहता है, और वो अपनी बेटी का चिंतन करता, राधा राधा राधा। और एक दिन कहते हैं कि विवाह हो गया, ससुराल चली गई, मतलब ससुराल चली गई। तो वो जो है उसी चिंतन करता। एक दिन कहते हैं कि 12 बजे रात में उसे राधा जी ने दर्शन दिया। बोले क्या बात है, तुम जो है कि बुलाते रहते मुझे भजन भी नहीं सुनाते रात में, और कुछ बोले ना, बस राधा राधा करे। तो जब देखा तो वो इतना हुआ कि वो ज्योति में मतलब सहन नहीं कर पाया जी, उसका शरीर शांत। और एक दिन तो कहते हैं कि वो कई महीनों तक ऐसे चलता रहा, पागल बन गया था। कोई कुछ दे देता, थोड़ा बहुत खा लेता, नहीं तो पागल बन गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोगों ने क्या सोचा कि वो मर गया, कहीं गुलाब खान मर गया। पंडे पूजे का वो मंदिर माता नहीं था, इधर उधर पागल हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि रात में पुजारी जी 10-10 बजे रात में मंदिर बंद करके जा रहे थे, और रास्ते में वो सीढ़ियों पर मिल गया। अब पुजारी तो डर गया कि ये तो मर गया था, हंसा के भूत बन गया। मर के भूत। तो उसका कहते हैं कि आया, तो उसने वो पुजारी को कहा, गोसाई जी प्रणाम प्रणाम किया, तो डर गया। बोला तुम तो मर गए थे। बोला नहीं, हम तो मरे थोड़ो है, अब तो हम राधा जी के परिकर हो गए। क्या हो गए? परिकर। और उसने फिर दिखाया, बोला कि देखो, जो मतलब है कि शाम को जो है जो वो पान का बीड़ा देते हैं ना, मंदिर में चढ़ाते हैं, तो बोले अभी हमको किशोरी जी ने दिया, ये देखो। देखा तो जो हमने चढ़ाया था मंदिर में वही है। पुजारी भी आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसका वही मंदिर के पास आज भी गुलाब खान की समाधि बनी। क्या बनी? गुलाब खान की समाधि। तो उसमें मुस्लिम भी जाते हैं। अब मुस्लिम तो कौन जाता है, कोई जाता होगा, लेकिन जो जाते हैं सब दर्शन करते हैं। भगवान का भगत है, जैसे रसखान था, रसखान का भी जो है समाधि है, जहाँ गुरसडानंद जी का आश्रम है ना, महावर में, मथुरा में, वही थोड़ी दूर है, एक ऊंचा सा टीला है, उसी पर है। एक रसखान की समाधि, एक चाँद बीबी कुछ ऐसे मुसलमान औरत है, उसकी भी, वो भी भगवान की बड़ी भक्त थी। ब्रज में तो बड़े बड़े भक्त हुए मुसलमान।